हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम प्रीवियस क्लास में शिव शंभू के चिट्ठे बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम उस निबंध जो बनाम लॉर्ड कर्जन के समीक्षा के बारे में जानेंगे, जो ओएसटीटी एग्ज़ाम, सीबीटी टेस्ट एग्ज़ाम सिलेबस में है। चलिए स्टार्ट करेंगे बनाम लॉर्ड कर्जन के समीक्षा के बारे में। यहाँ पर बनाम लॉर्ड कर्जन जो निबंध है, मैं कहा था कि बनाम लॉर्ड कर्जन एक व्यंग्यात्मक निबंध है और इस निबंध के निबंधकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त जी ने। तो इस निबंध में गुप्त जी ने क्या कहा लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके, इसके बारे में जानेंगे। तो इस निबंध में गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके उनके शासन और प्रशासन की समीक्षा की है। समझ में आया? लॉर्ड कर्जन उस समय अंग्रेजी शासन के प्रतिनिधि थे। तो जो बनाम लॉर्ड कर्जन जो निबंध बाल मुकुंद गुप्त जी ने जो लिखा है, तो उस समय लॉर्ड कर्जन हमारे देश में वाइसराय थे ना, और हमारे देश में शासक थे, वाइसराय भी थे, जो अंग्रेजी शासन के प्रतिनिधि भी थे। क्योंकि उस समय अंग्रेजी हमारे देश में शासन कर रहे थे, तो इसीलिए लॉर्ड कर्जन उस समय अंग्रेजी शासन के प्रतिनिधि थे और भारत के वाइसराय भी थे और भारत के शासक भी थे। तो जो बाल मुकुंद गुप्त जी ने जो खत जो लिखे हैं, चिट्ठा जो लिखे हैं, जो शिव शंभू शर्मा के जो 8 चिट्ठों में से जो प्रथम चिट्ठा जो खत है, जो बनाम लॉर्ड कर्जन जो लिखा है, तो इसमें जो उस खत में जो गुप्त जी ने शिव शंभू शर्मा नाम के एक काल्पनिक पात्र द्वारा इस पत्र का आरंभ किया है। तो शिव शंभू शर्मा एक काल्पनिक पात्र है जो गुप्त जी ने इस पत्र के द्वारा इस पत्र का आरंभ किया है। और यह एक रोचक निबंध भी है, रोचक प्रसंग भी है। तो इस प्रसंग से गुप्त जी ने क्या दिखाया है ना, इस प्रसंग से गुप्त जी के एक कुशल कहानकार होने का जो प्रमाण मिल जाता है। इस भूमिका के द्वारा गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व को बताया है कि इस निबंध में लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व के बारे में बताया है। किसने? गुप्त जी ने, बाल मुकुंद गुप्त जी ने। वो एक कुशल कहानकार होने के साथ साथ और अपने जो निबंधकार की भूमिका भी वो निभाया है। भूमिका के बाद गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन के शासनकाल को भी समीक्षा की है। तो यहाँ पर गुप्त जी ने जो लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व को भी बताया और क्या बताया ना, कर्जन के जो शासनकाल जो था हमारे देश में, भारत में, वो भी समीक्षा की है। तो गुप्त जी ने आप सभी ने जो बनाम लॉर्ड कर्जन जो निबंध है पढ़ेंगे, तो यहाँ पर गुप्त जी ने बनाम लॉर्ड कर्जन को आप कहकर संबोधित किया है। संबोधित किया ना कि आपने वो किया, वो नहीं किया, तो आप मतलब लॉर्ड कर्जन को ही कहा। तो गुप्त जी ने आप शब्द लॉर्ड कर्जन के लिए प्रयोग किया है। तो यहाँ पर गुप्त जी ने जो इस निबंध के जो बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध से स्पष्ट रूप से क्या बताया है? गुप्त जी ने जो इस बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध के जरिए व निबंध के माध्यम से स्पष्ट रूप से क्या बताया? यही बताया कि लॉर्ड कर्जन एक जिद्दी भोग विलास में डूबा हुआ काल्पनिक और स्वप्न की दुनिया में रहने वाला, केवल प्रदर्शन और दिखावे का पाखंड में विश्वास करने वाला, जनता से उनको समस्याओं और ज़रूरत से स्वयं को काट कर रखने वाला और देश को आम जनता पर अत्याचार करने वाला, उनके शोषण करने वाला एक अंग्रेज शासक है। तो ये
समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पर गुप्त जी ने जो इस निबंध के जरिए व इस निबंध के माध्यम से जो लॉर्ड कर्जन के बारे में जो स्पष्ट रूप से बताया कि वो एक जिद्दी है, एक भोग विलास में डूबा हुआ काल्पनिक डूबा हुआ आदमी है, और काल्पनिक और सपनों की दुनिया में रहने वाला भी आदमी है, मतलब काल्पनिक शासक है। तो ये काल्पनिक और स्वप्नों की दुनिया में रहने वाला शासक है, और केवल प्रदर्शन और दिखावे करने के लिए और पाखंड में विश्वास करने वाले शासक है, और जनता से उनको समस्याओं और ज़रूरत से स्वयं को काट कर, मतलब जब जनता पर समस्या आ जाती है और ज़रूरत पड़ती है तो उन्होंने कहाँ छुप जाते हैं, मतलब स्वयं को काट कर, माना यहाँ पर नहीं, मतलब जब लड़कर जन को जनता के पास ज़रूरत होती है ना, वो क्या करती है, वो माने भाग जाती है, माने छुप जाते हैं। तो इसलिए ये यहाँ पर कहा गया है कि जे जनता से उनको समस्याओं और ज़रूरतों से स्वयं को काट कर रखने वाला, और देश को आम जनता पर अत्याचार करने वाला। और वो जो लॉर्ड कर्जन है, हाँ, हमारे देश के आम जनता पर अत्याचार कर रहे थे, तो करने वाला और उनके शोषण करने वाला एक अंग्रेज शासक है। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। तो यहाँ पर और भी गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन को आलोचना करने से और सीधे सीधे चुपते हुए प्रश्न करने से नहीं डरते हैं। तो यहाँ पर गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन को जो आलोचना की है लॉर्ड कर्जन के बारे में, वो कभी नहीं डरते हैं, वो सीधे सीधे प्रश्न किए हैं, तो प्रश्न करने से वो नहीं डरते हैं। तो यहाँ पर लगभग 116 साल पहले गुप्त जी में जैसी निडरता थी और अपनी बात को स्पष्ट रूप में सीधे सीधे कहने का जैसा साहस था, वो आज के पत्रकारों के लिए प्रेरक है। क्योंकि आज के जो पत्रकार है वो बाल मुकुंद गुप्त जी को फॉलो करना चाहिए कि वो कैसे निडरता थी, वो अपनी बात को स्पष्ट रूप से सीधे सीधे कहते थे। समझ में? तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि आज के जो पत्रकार है वो बाल मुकुंद गुप्त जी जैसे होना चाहिए। निबंध के अंत में जो लॉर्ड कर्जन को परामर्श और चेतावनी देते हुए कहते हैं कि जो निबंध के अंत में तो बाल मुकुंद गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन को परामर्श और चेतावनी देते हुए कहते कि आपके पास थोड़ा सा समय है, कुछ भारतीय जनता का हित कर जाओ। तो आपने कहा कि ये क्या वो क्या, ये सब दिखावा करने के लिए, यदि आप कुछ करने के लिए चाहते हैं तो थोड़ा समय खुलिए और भारतीय जनता के लिए हित मने करिए। तो इसीलिए गुप्त जी ने कहा कि चेतावनी दी है कि क्या कहा ना, आपके पास थोड़ा सा समय है यदि, तो कुछ भारतीय जनता का हित कर जाओ। तो यहाँ गुप्त जी ने यह संदेश भी दे रहे कि राजा को या शासक को प्रजा के प्रति उदार और उनके लिए कल्याणकारी होना चाहिए। तो ये सब परामर्श दिए हैं, उपदेश दिए हैं किसको? लॉर्ड कर्जन को। किसने? गुप्त जी ने। कि यदि आप ये संदेश दे रहे कि यदि मैंने क्या एडवाइस दे रहे कि गुप्त जी ने वो कह रहे हैं कि लॉर्ड कर्जन को राजा को या शासक को प्रजा के प्रति उदार, उनके कल्याणकारी होना चाहिए, क्योंकि देश को जनता या प्रजा तो स्थायी होते हैं लेकिन शासक बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर कहा था कि लॉर्ड कर्जन जब शासक बने तो कहा था कि आप लोग स्थायी है, मैं तो स्थायी हूँ, मैं तो आज हूँ कल नहीं रहूँगी। तो यहाँ पर गुप्त जी ने ये भी कहा कि देश को जनता और प्रजा तो स्थायी होते हैं, देश में जनता तो और प्रजा जो ये तो परमानेंट है, ये तो यहाँ पर हमेशा रहते हैं। लेकिन शासक आज तो लॉर्ड कर्जन है, कल और कोई शासक बनेंगे, तो शासक तो बदलते रहते हैं ना। तो इसीलिए आप प्रजा के प्रति उदार होना चाहिए और कल्याणकारी होना चाहिए। समझ में आया? और क्या दिखने को मिलता है? ये जो मैंने कहा कि 116
16 साल पहले जो गुप्त जी ने जैसे निडरता थी और अपनी बात को स्पष्ट रूप में जो सीधे सीधे कहने का जैसा साहस था, वो आज के पत्रकार के लिए होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर और मैं कुछ टॉपिक छोड़ दी, जो आज के जो पत्रकार है वो गुप्त जी से जैसे होना चाहिए। क्योंकि गुप्त जी लॉर्ड कर्जन से उनके शासन का हिसाब किताब मांगते हैं। कैसे निडरता थी, यहाँ पर जो लाइन में 6 पॉइंट में देखिए, जो मैं लाइन कहा कि गुप्त जी लॉर्ड कर्जन को आलोचना करने से और उनसे सीधे सीधे चुपते हुए, 6 पॉइंट में देखिए, जो गुप्त जी जैसे लॉर्ड कर्जन को आलोचना करने से और उनसे सीधे सीधे चुपते हुए क्या प्रश्न करने से नहीं डरते हैं। तो गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन को जो संदेश दे रहे हैं कि आलोचना कर, वो सीधे सीधे कह रहे हैं, वो नहीं डरते हैं। तो यहाँ पर देखने को क्या मिलता है कि 116 साल पहले गुप्त जी जैसे निडरता थी, तो अभी के बात कह रहे हैं कि अपनी बात को स्पष्ट रूप से सीधे सीधे कहने का जैसा साहस था जो 116 साल पहले, तो आज के पत्रकारों गुप्त जैसे होना चाहिए। क्योंकि गुप्त जी लॉर्ड कर्जन से इनके शासन का जो हिसाब किताब मांगते थे। किसने? गुप्त जी ने। किसको? लॉर्ड कर्जन को। जो अपने शासनकाल समय में क्या क्या किया है देश के लिए क्या क्या है, तो ये हिसाब किताब दीजिए। तो ये हिसाब किताब किसने मांग रहे थे लॉर्ड कर्जन को? गुप्त जी ने। किस नाम के द्वारा? शिव शंभू चिट्ठे, शिव शंभू एक काल्पनिक नाम के पत्र के द्वारा। तो इस पत्र में जो बनाम लॉर्ड कर्जन शिव शंभू चिट्ठे जो पत्र जो लिखे थे, इस पत्र के माध्यम से लॉर्ड कर्जन से पूछते हैं। तो गुप्त जी ने जो शिव शंभू पत्र के द्वारा इस पत्र में लॉर्ड कर्जन से पूछते हैं कि आपने पिछले 5 साल में क्या उल्लेखनीय काम किया है, तो बताइए। तो समझ में आ रही है ना कि गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन को शासनकाल की हिसाब किताब मांग रहे हैं कि आप 5 साल में क्या काम किया है देश के लिए, क्या भारतीय जनता का कुछ भला किया है। वो स्वयं ही उत्तर देते हैं, स्वयं ही प्रश्न पूछते हैं। किसने? गुप्त जी ने। और स्वयं ही क्या उत्तर ही देते हैं। तो यह प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि आप 5 साल में, पिछले 5 साल में जो शासक बन रहे थे, तो उस 5 साल में आपने क्या उल्लेखनीय काम किया है, तो हिसाब दीजिए। क्या भारतीय जनता का कुछ भला किया है? वो स्वयं फिर उत्तर देते हैं। किसने? गुप्त जी ने। क्या कहा? कह रहे कि क्या कहा कि नहीं, आपने तो, अर्थात लॉर्ड कर्जन, आप यहाँ पर आपका जो संबोधित है किसको? लॉर्ड कर्जन को। तो आपने मतलब लॉर्ड कर्जन ने तो अपना समय, समस्त पैसा, ताकत और समय केवल नुमाइश करने के लिए स्मारक और इमारत बनाने में और मौज मस्ती में खर्च किया है। तो यहाँ पर गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन को कह रहे हैं कि 5 साल में आप क्या उल्लेखनीय काम किया है, क्या काम किया है देश के लिए, तो हिसाब दीजिए। समझ में आया? हिसाब दीजिए। क्या भारतीय जनता का कुछ भला काम किया है? फिर गुप्त जी ने स्वयं उत्तर देती है कि नहीं, आपने जनता के लिए, भारत के जनता के लिए कुछ भी भला काम नहीं किया है। क्या किया है? केवल अपना समय, समस्त पैसा, ताकत और समय केवल नुमाइश करने के लिए, मतलब दिखाने के लिए स्मारक बने हैं और इमारत बनाने में और मौज मस्ती में खर्च किया है। क्या क्या किया है ना? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो कलकत्ता में है और दिल्ली दरबार, ये ही बनवाया है। और क्या क्या है? लेकिन इस सब से भारत की गरीबी जनता को क्या लाभ होगा? तो ये गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन को कहा कि आपने जो नुमाइश करने के लिए व दिखाने के लिए
जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दिल्ली दरबार बनवाया है। तो ये दो बनवा कर अब कह रहे हैं कि मैं देश के लिए वो किया, वो ये किया, वो किया। लेकिन इस जो दिल्ली दरबार और विक्टोरिया मेमोरियल आपने जो किया है, क्या जो भारत में जो गरीब जनता है वो जनता को क्या लाभ होगा? तो गुप्त जी लॉर्ड कर्जन पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि इमारती को बनवाने से, मूर्तियों को बनवाने से आपको जनता याद नहीं रखेगी। ये कह रहे हैं कि गुप्त जी लॉर्ड कर्जन को कि आप दिखावे करने के लिए जो मूर्तियाँ बनवाती हो, इमारती दिखावा करने के लिए जो विक्टोरिया मेमोरियल ये सब वो सब बना रहे हो, तो इससे जनता आपको याद नहीं रखेगी। क्योंकि किसी देश को जनता उसी शासक को याद रखती है जिसने जनता को हित में समय और धन लगाए हो। समझ में आया? तो यहाँ पर गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन को कह रहे हैं कि जनता उसी शासक को याद रखती है जिस शासक जनता के लिए, जनता के लिए, जनता के हित के लिए समय और धन लगाए हो। वही शासक को गरीब, भारत के गरीब जनता याद रखते हैं। जैसे लॉर्ड रिपन एक शासक थे, जैसे लॉर्ड रिपन को, समझ में आया? जैसे लॉर्ड रिपन को किसने, जनता ने याद रखे हैं। लॉर्ड कर्जन से श्रेष्ठ और महान मानते हैं और उन्हें यह कहने से किसी प्रकार का संकोच भी नहीं होता। तो यहाँ पर और भी मेरा कहने का मतलब है कि लॉर्ड रिपन जो जनता के लिए जो किए हैं तो वो याद में आएंगे, आप नहीं। क्योंकि आप जनता के लिए, जनता के हित के लिए समय और धन नहीं लगे हैं। तो ये गुप्त जी ने कहा है किसको, लॉर्ड कर्जन को। तो इस निबंध के अंत में लॉर्ड कर्जन और भी परामर्श और चेतावनी देते हुए कहते कि आपके पास थोड़ा समय है कुछ भारतीय जनता का हित करने के लिए, तो हित कर जाओ तो याद रखेंगे। तो आप तो कुछ भी नहीं किए तो कैसे याद रखेंगे? तो जनता नहीं याद रखेंगे। तो यहाँ गुप्त जी यह भी और भी संदेश दे रहे हैं कि क्या, कि राजा को या शासक को प्रजा के प्रति उदार और उनके लिए कल्याणकारी होना चाहिए। तो ये चेतावनी दे रहे हैं किसने, गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन को, कि आप शासक है तो शासक का काम क्या है कि प्रजा के प्रति उदार होना चाहिए और कल्याणकारी होना चाहिए। क्योंकि देश को जनता या प्रजा स्थायी होते हैं, बट शासक बदलते रहते हैं, वो स्थायी नहीं रहते हैं। समझ में आया? और भी गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन को और भी क्या कहा कि इस निबंध के जो बनाम लॉर्ड कर्जन जो निबंध है, तो आज के संदर्भ में भी ये दिखने को मिलते हैं। मतलब जो गुप्त जी ने जो निबंध लिखे थे तो इंग्लिश शासन के समय, तो वो जो निबंध आज के ज़माने में यह संदेश दे रहे हैं कि यह निबंध आज के संदर्भ में भी ये अत्यंत प्रासंगिक है। जो प्रश्न गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन के सामने रखे थे, लगभग वही प्रश्न आज भी आ रहे हैं। भारत स्वतंत्र हो गया, जब भारत स्वतंत्र नहीं हो रहा था, मतलब इंग्लिश शासन के समय जो गुप्त जी ने जो निबंध लिख रहे थे, जो प्रश्न लॉर्ड कर्जन के सामने रखे थे, वही प्रश्न भारत स्वतंत्र हो गया लेकिन अभी भी वही प्रश्न रखने चाहिए। क्योंकि जो स्वतंत्र भारत के जो शासक है और नेताओं के सामने, जो शासक है या नेता, जो नेताओं के सामने रखे जाना चाहिए। वर्तमान भारत के जो नेता है ना, वो नेता भी अंग्रेज शासकों का नया संस्करण भी है। आज के ज़माने जो नेता है, उस ज़माने में अंग्रेज शासन कर रहे थे, भारत स्वतंत्र हो गया लेकिन अब नेताओं का ज़माना आ गया। तो यहाँ पर गुप्त जी के जो आलोचना, जो चेतावनी आज के ज़माने में भी रखने चाहिए। ये भी कहने का सूचना मिलती है कि वर्तमान भारत के जो नेता भी है वो अंग्रेजी शासक की तरह
अंग्रेज शासक का नया संस्करण ही है। आज के नेता भी तो क्या करते हैं, उसी तरह लॉर्ड कर्जन जैसे दिखावा करने के लिए मैं वो किया, लेकिन कुछ भी देश की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। तो उसी तरह आज के जो नेता है वो क्या क्या है ना, शिलान्यास शिलान्यास करने में, उद्घाटन करने में, नई मूर्तियाँ और संस्थाओं को बनाने में, मीडिया में क्या क्या ना अपने प्रचार के लिए अधिक चिंतित और व्याकुल रहते हैं। मैंने मतलब कहने का मतलब है कि तो आज की जो नेता है वो भारत के जनता के लिए राज्य की जनता के लिए वो कुछ ना कर कर केवल दिखावे करने के लिए मैं वो मूर्तियाँ बना दी, वो योजना दी, जो भी वगैरह वगैरह जो भी काम है वो केवल मीडिया के सामने ही रखे हैं। लेकिन यदि हमें रियलिटी हम देखेंगे तो कुछ भी नेताओं ने कुछ भी जनता के लिए कुछ नहीं किए, केवल वो खुद अपने खा जाते हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये केवल मीडिया के सामने दिखावा कर मीडिया के सामने कह रहे कि हम वो रास्ते बना दे, वो स्कूल बना दे, वो कर दी, ये कर दी। तो यहाँ ये सब ढोंग मीडिया के सामने रखे हैं और अधिक व्याकुल होते हैं, चिंतित होते हैं कि हम मीडिया के सामने कब जाएंगे और ये बताएंगे जो मैं वो कर दिया, वो ये कर दिया। तो जनता के समस्याओं से, उनके कुछ दर्द से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता कि नेताओं के लिए तो मतलब कोई मतलब नहीं होता है। जब नेताओं ने जब वोट आएंगे, जो इलेक्शन आएंगे तो यहाँ पर क्या करें कि मुझे जिता दो, मैं वो कर दूंगी, ये कर दूंगी, तुम जो पे मैंने मतलब कहने का ढोंग है। तो ये सब बता रहे हैं। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे तो उनके जो नेताओं के असल चेहरा सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या असल चेहरा क्या है ना, वो भारतीय जनता के लिए क्या क्या उसकी जो समस्या है, उनको दुख दर्द जो है उसके कोई लेना देना नहीं होता, वो सो जाते हैं, वो कुछ नहीं समझेंगे। तो कोई मतलब भी नहीं रखते हैं। तो जिस प्रकार अंग्रेज शासक प्रेस और मीडिया जिस प्रकार जो अंग्रेज शासक थे वो प्रेस और मीडिया को अपने नियंत्रण में रखते थे, वैसे ही आज के जो भारत के जो नेता हैं, तो भारत के शासक वर्ग भी जो है वो क्या है, वो भी उसी तरह मीडिया को अपने नियंत्रण में रखते हैं। इसीलिए आज गुप्त जी इसीलिए कह रहे हैं कि जो मैंने जो लाइन कहा कि क्या जो यहाँ पर जो लाइन है क्या, जो आज के पत्रकार के लिए ऐसे प्रेरक होना चाहिए, तो उसी तरह गुप्त जी के जैसे ही आज के पत्रकार भी जरूरत होना चाहिए। क्योंकि आज के जो अंग्रेजी शासन के तरह जो नेता भी जे हैं तो अंदर अंदर हमारे देश को पूरा खा रहे हैं, पूरा मैंने बर्बाद कर रहे हैं हमारे देश को। जो आज के जो नेता हैं, गद्दारी नेता हैं जो है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो गुप्त जी जैसे लॉर्ड कर्जन शासक को जो व्यंग्यात्मक रूप में जो अपने शासनकाल में जो करना चाहिए वो सब पुल खोल दी। उसी तरह आज के पत्रकार को भी यह सूचना को मिलते हैं कि आप भी गुप्त जी जैसे होना चाहिए। क्योंकि आज के जो नेता हैं भी लॉर्ड कर्जन की तरह हैं, जो कि केवल मीडिया के सामने दिखाते हैं और मीडिया को अपने नियंत्रण में रखकर मीडिया के सामने दिखावा कर कहते हैं कि हम ये योजना बना दी, रास्ता बना दी। तो ये सब जो भी ढोंग के काम है वो सब बताए। लेकिन हमें जो रियलिटी हम देखेंगे तो जनता के लिए जो नेता हैं, आज के जो नेता हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए। जब अपने इलेक्शन ख़त्म हो जाएगी तो अपने स्वार्थ के लिए अपने काम कर रहे हैं, कभी जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो और भी जो यहाँ पर तो भाषा शैली जो है, तो भाषा शैली में इस निबंध में जो गुप्त जी का जो निडर और साहसी व्यक्तित्व, तो उनको जिंदा दिलो, उनको संवेदनशीलता और जागरूकता का अपने देश और अपने समाज के प्रति जो चिंता है वह प्रतिबिंबित होती है। तो इस निबंध में जो शैली है वो कैसा है ना, व्यंग्यात्मक है। क्योंकि गुप्त जी ने जो लॉर्ड कर्जन को व्यंग्यात्मक रूप में बात कही है। तो इस निबंध में अनेक स्थलों पर क्या क्या है ना,
लॉर्ड कर्जन पर व्यंग करते हुए और व्यंग के द्वारा उनको आलोचना करते हैं। तो इस निबंध को भाषा क्या है ना, बोलचाल की साधारण भाषा है, क्योंकि समझ पाएंगे, पाठक समझ पाएंगे। तो ये जो बनाम लॉर्ड कर्जन है, जो हिंदी है, साधारण भाषा हिंदी है, उसमें उर्दू भी, अरबी, अंग्रेजी और पारसी के शब्दों का भी कुछ प्रयोग हुआ है। तो इस भाषा में प्रभा और गति भी है। तो छोटे छोटे वाक्यों का जो प्रयोग हुआ है, आप देखेंगे जो किताब में जो निबंध है, आप देखेंगे छोटे छोटे वाक्यों जो प्रयोग किया है, वो पत्र के आरंभ में भी कथा शैली का प्रयोग हुआ है। तो ये देखेंगे। तो ये निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि ये ये जो पत्र जो चिट्ठा है, वो 116 साल पहले लिखा गया है। ये जो बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध, वो 116 साल पहले लिखा गया है, क्योंकि अंग्रेज शासन के समय। तो आज का हम यदि हिसाब करेंगे तो 116 साल हो गया ना। तो 116 साल पहले ही गुप्त जी ने ये लिखा है। लेकिन आज भी पत्रकारों और लेखकों के लिए साहित्य क्या हुआ, पाठकों के लिए प्रासंगिक और उपयोगी है। तो होना चाहिए भी। आज के जो लेखक है, पत्रकार है, तो गुप्त जी से होना चाहिए। और उसी तरह जैसे गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन के पुल खोल दी चिट्ठा के माध्यम से, तो आज के जो पत्रकार और साहित्यकार है, तो वह भी आज के नेताओं के पुल खुलना चाहिए। तो यह दिखने को मिलता है, इस निबंध में सूचना मिलती है। समझ में आ रही है ना। तो हम इससे तो दिखने को मिला है कि गुप्त जी ने यह सूचना दे रहे कि जो शासक हैं, तो अपने जो शपथ ले रहे थे कि हम 5 वर्ष का जो शासक बने, हम देश के जनता के लिए वो करेंगे, ये करेंगे, हम ये बना देंगे, उनके दुख दर्द में साथ रहेंगे। लेकिन जब शपथ लेने के बाद उनके असलियत सामने आ जाती है और देश के जनता के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये इस निबंध में दिखने को मिलता है। इस नेक्स्ट क्लास में हम बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध के कुछ क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे। थैंक यू।